कि स्त्रियों का सदाचार तभी नष्ट होता है जब पुरुष जो है अपनी मर्यादा का उल्लंघन करते हैं। पुरुष समाज दोष तो स्त्रियों को देता है, लेकिन क्या अकेली स्त्रियां दोषी हैं? स्त्री अकेली दोषी कैसे हो सकती है? बल्कि दोषी स्त्री कम है, पुरुष ज्यादा दोषी है। पुरुष जो है उसकी कुदृष्टि पड़ती है, पुरुष स्वेच्छाचारी होता है, पुरुष की आंखों में काम होता है, वह जो है विकार युक्त नजरों से देखता है और किसी सदाचारणी स्त्री का भी सील भंग कर देता है, सील नष्ट कर देता है और बाद में दोष स्त्रियों पे मढ़ा जाता है। और सदाचारी स्त्रियां हों उसके लिए पुरुषों को अपने सदाचार का बहुत ध्यान रखना चाहिए। ये गुरुजी कहते हैं, उनके शब्द हैं। और समाज जब तक सदाचारी नहीं होगा तब तक अच्छे राष्ट्र का निर्माण, अच्छे समाज का निर्माण कैसे संभव है? माता पिता का चरित्र दूषित है और बच्चों से अच्छे चरित्र की अपेक्षा करें, संभव है? जब तक माता पिता का जीवन पवित्र नहीं होगा, माता पिता का जीवन दिव्य नहीं होगा, हम खुद तो झूठ बोल रहे हैं, हम सोचें कि बच्चा झूठ ना बोले, ऐसा होगा? तो बचपन से देख रहा है, हम 9 बजे सो के जगे और हम सोचे कि बच्चा 5 बजे जग जाए, संभव नहीं है? हम जो चाहते हैं बच्चों से वो खुद करके दिखाना पड़ेगा। हम करने लग जाएं, बच्चे अपने आप करने लग जाएंगे। और माताओं के ऊपर तो बहुत बड़ी जिम्मेवारी है। आज समाज में कितनी भयंकर स्थिति दुराचार की बढ़ रही है कि सील, सदाचार, पवित्रता पूरी तरह समाज की नष्ट हो रही है। और भारत जैसे धर्मप्राण राष्ट्र के लिए जहां चरित्र ही सबसे बड़ी पूंजी है, वहां यदि इस तरह से चारित्रिक पतन हो तो इससे ज्यादा विचार की, इससे ज्यादा दुख की, इससे ज्यादा चिंता की कोई बात नहीं हो सकती। भारत राष्ट्र तो चरित्र का राष्ट्र, यहां तो साथ चरित्रवानों का राष्ट्र है। ये राम का राष्ट्र है, ये महात्मा बुद्ध का राष्ट्र है, ये स्वामी विवेकानंद का राष्ट्र है। आपको पता है, एक बार जब विवेकानंद विदेश गए और वहां उन्होंने अपना लेक्चर दिया, कोई विदेशी महिला उनके प्रखर वक्तव्य को सुनकर के प्रभावित हो गई और जब लोग यहां वहां हो गए तो वो अकेले में जाकर के कहने लगे, स्वामी जी मैं आपसे कुछ बात करना चाहती हूं। विवेकानंद जी ने कहा, कहो। मैं आपसे विवाह करना चाहती हूं। तनिक मुस्कुराकर स्वामी जी ने पूछा, क्यों? बोले, मैं आपके द्वारा आपके जैसा बेटा चाहती हूं। स्वामी जी ने हंसकर कहा कि मेरे जैसा बेटा मेरे विवाह के बाद भी हुआ या नहीं हुआ पक्का नहीं है, इसलिए देवी तुम मुझे ही अपना बेटा बना लो, मैं तेरे चरण पकड़ के तुझे अपनी मां मान लेता हूं, मैं तेरा बेटा बन जाता हूं। मुझे ही बेटा मान ले, मेरा जैसा बेटा ही तो चाहिए, मैं ही तेरा बेटा बन जाता हूं। ये उन लोगों का राष्ट्र है, ये उन लोगों का राष्ट्र है। कभी आप रामायण को ठीक से पढ़िए। प्रभु श्री राम जब रावण की मृत्यु हो गई, रावण मरने के बाद मृत्यु शैया पर पड़ा हुआ था, रोती रोती मंदोदरी के मन में विचार आया कि एक बार उस महापुरुष को देखूं तो सही, उसमें ऐसा क्या है जो उसने मेरे पति को मार डाला, और मेरे पति में क्या नहीं था जो विश्व विजयी होकर, त्रिलोक विजयी होकर आज भूमि पे पड़ा है? क्या कमी रह गई? कहां चूक हुई? मंदोदरी राम जी के पास आती है। राम जी भी कुछ चिंता मग्न से, रावण को मारने से कुछ विचलित से एक शिला पर बैठे हैं, गर्दन झुकी है, मस्तक झुका है। पीछे से मंदोदरी आई, मंदोदरी की परछाई श्री राम पर पड़ी और परछाई को देखकर राम जी सहम गए और उठ के खड़े हो गए। देखा पीछे मंदोदरी, प्रणाम किया। कौन? मंदोदरी ने कहा,
मैं उसी अभागे दशानन की पत्नी हूं जो अभी अभी आपके हाथों वीर गति को प्राप्त हुए हैं। राम जी सहम गए। इस समय आपका यहां आने का प्रयोजन, निश्चित मैं आपका अपराधी हूं जो मैंने आपका सुहाग उजाड़ दिया। मंदोदरी बोली, नहीं नहीं, मैं ये शिकायत लेकर नहीं आई हूं, मैं तो देखने आई थी कि मेरे पति में क्या नहीं है जो आप में है। आप कैसे मार सके? राम जी ने कहा, तो क्या देखा आपने? बोले, मैं देख चुकी। क्या? बोले, मैंने ये देखा कि एक आप हैं कि पराई स्त्री की परछाई को देखकर भी डरकर दूर खड़े हो गए। पराई स्त्री की परछाई देखकर भी उठ के दूर खड़े हो गए। एक आप हैं और एक मेरा पति जो मेरे होते हुए, इतनी रानियों के होते हुए वनवास से तुम्हारी सहधर्मणी सीता का हरण करके ले आए। जिसका चरित्र ठीक ना हो, जिसके अंदर ऐसी बुराई हो, वो चाहे जितना बड़ा विद्वान हो, चाहे जितना बड़ा यशस्वी पराक्रमी क्यों ना हो, एक दिन उसको रावण की तरह मुंह की खाना पड़ेगा और उसको गिरना पड़ेगा, मरना पड़ेगा। और जिसका चरित्र आप जैसा ऊंचा होगा उसकी विजय सुनिश्चित है। जिसका चरित्र आप जैसा श्रेष्ठ होगा उसके लिए कौन क्या कह सकता है। धन्य है राम। वो बात तो आप सबने सुनी होगी, बड़ी प्रसिद्ध एक बात है कि जब जानकी जी के पास रावण जाता था तो जानकी जी उसको देखती नहीं थी। तो वो कहता था, एक बार देख लो। जानकी जी ने नहीं देखा। तो एक बार मंदोदरी ने कहा कि तुम ऐसा क्यों नहीं करते कि जानकी के सामने जब जाओ तो राम का रूप बना के जाओ। तुम तो मायावी हो और माया से तरह तरह के रूप बना सकते हो, तो माया से राम का रूप भी बना सकते हो। बोले, बिल्कुल बना सकता हूं। तो राम का रूप बना करके माया से सामने चले जाओ, फिर तो देखेगी, एक बार तो देखेगी कि क्या मेरे पति राम ही है कि कोई और है। रावण बोला कि ये तो मैं कई बार कर चुका। फिर बोले, असफल रहा। क्यों? बोले, इसलिए कि जब जब मैंने राम का रूप बनाया तब तब जो है मुझे संसार की, तुम्हारे अतिरिक्त संसार की सारी नारियां मुझे माता और बहन की तरह नजर आने लग जाती हैं। जब जब मैं राम का रूप बनाता हूं तो पराई नारी के प्रति मेरी गलत दृष्टि जाती ही नहीं है। ये राम जी का आदर्श है। हम उस भूमि के हैं जहां प्रभु श्री राम लीला किए हैं, स्वामी विवेकानंद की भूमि के हैं। अर्जुन का एक प्रसंग आपने सुना होगा द्विवेदी जी। अर्जुन जिस समय अज्ञातवास में थे, तो अप्सरा ने स्वर्ग में कहा कि आप मेरे परिणय को स्वीकार करके मुझसे विवाह कर लीजिए। अर्जुन ने कहा कि ऐसा नहीं हो सकता है, क्योंकि यहां मेरे दादा परदादा आते रहे हैं, स्वर्ग में मेरे दादा परदादा रहे हैं, उस नाते आप मेरी मां के तुल्य हैं और मैं आपसे विवाह नहीं कर सकता। उसने कहा कि नहीं, मुझे आपसे विवाह करना है। इन्होंने बहुत मना किया। उसने कहा, मैं श्राप दे दूंगी। अर्जुन ने कहा, मुझे श्राप स्वीकार है पर अधर्म स्वीकार नहीं है, अपना चरित्र नहीं गिरने दूंगा। और आखिर में अर्जुन को श्राप लग गया। अर्जुन श्राप स्वीकार कर लिए, लेकिन अधर्म नहीं। हमारे राष्ट्र में चित्र की पूजा नहीं होती, हमारे राष्ट्र में चरित्र की पूजा होती है। और चित्र उन्हीं के पूजे जाते हैं जिनका चरित्र बढ़िया होता है। साहब, चरित्र अच्छा बनाओगे तो चित्र अपने आप अच्छा बन जाएगा। आज क्या है, आज लोग चित्र को चमकाने में लगे हैं, मोबाइल में तरह तरह के फिल्टर लगाते हैं। द्विवेदी जी खींचते हैं आप फोटो, आजकल वो बड़े बच्चे लोग फिल्टर लगाते हैं, चित्र को चमका रहे हैं, बढ़िया डीपी लगे हैं और जाने क्या क्या रगड़ रहे हैं, चमक जाए। हम कहते हैं कि भैया चमकाना है तो ये चमड़ी को मत चमकाओ, क्योंकि चमड़ी पे चाहे जितना मालिश कर लो फीकी पड़ जाएगी। लेकिन आपका चरित्र चमकाओ, और आपका चरित्र श्रेष्ठ होगा तो दुनिया में आपका चित्र अपने आप पूजा जाएगा, आपका चित्र अपने आप श्रेष्ठ हो जाएगा।